Hello students, myself Akshay Joshi from Shrijan Public School welcomes you in another online classes of science. I hope you are all safe and healthy at your home. ठीक है बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे आशा करता हूं मैं। और आज हम जो है साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, साइंस जो है अब आपका इंपॉर्टेंट साइंस चालू हो चुका है। ठीक है ना, अभी तक आपने 8 तक जो पढ़ा वो सिर्फ एक बेसिक था। ठीक है, पर अब जो आप साइंस पढ़ने वाले हैं वो जो साइंस है वो आपके, अगर आप 11th-12th में पीसीएम लेते हैं तो वहां तक जो है काम आएगा। तो आपको अच्छे से जो है ध्यान से स्टडी करना है। 9th की साइंस ही नहीं बात करूंगा, 9th के सारे सब्जेक्ट जो है आपके जो है बेसिक जो है नींव तैयार आपकी करेंगे 11th-12th के लिए भी और 10th के लिए भी। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस जो है अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, तो हम आज जो है चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ेंगे, जो है एक फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है ना, आपने देख ही लेगा साइंस के जो 3 पार्ट हो चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बुक में नहीं है, बट 3 पोर्शन में जो है आपका साइंस मेनली रहता है। ठीक है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। तो मैं जो है आपको फिजिक्स वाला जो है पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और उसका चैप्टर नंबर 8 मोशन जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के बारे में आपको बता सकता है कि फिजिक्स में हम क्या होती है फिजिक्स। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं जो फिजिक्स जो होती है इट इज स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेन। ठीक है ना, जो भी हमारे आसपास प्रकृति में जो हो रहा है, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसी को तो हम क्या पढ़ते हैं, उसी की स्टडी जो है हम करते हैं काय में, फिजिक्स में। ठीक है ना, केमिस्ट्री में हम काय की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं केमिकल्स की। बायोलॉजी में हम काय की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम बात करते हैं सेल्स की, स्ट्रक्चर की, बॉडी पार्ट्स की, इन सब की बात करते हैं। और फिजिक्स में हम क्या बात करते हैं, फिजिक्स में हम बात करते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है ना, कि हमारे आसपास जो है क्या क्या चीजें हो रही है, उस घटना की, उनकी घटनाओं की पढ़ाई को, या उनकी घटनाओं की जो है जानकारी को, खोज को, ठीक है ना, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि फिजिक्स होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है फिजिक्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं फिजिक्स में क्या क्या हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ ए प्लानेट, रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लानेट। ठीक है ना, प्लानेट घूम रहे हैं तो ये काय में बात आती है, ये इसकी स्टडी कर रहा है तो इसकी काय किस पोर्शन में आ रही है, किस सब्जेक्ट में आ रही है, इट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है ना, ये किस पोर्शन में आएगी, फिजिक्स में आएगी। कोई एप्पल नीचे गिरा तो वो क्यों गिरा, ठीक है ना, ये बात कहां से आई थी, ये भी तो फिजिक्स के, आइजैक न्यूटन, ठीक है ना, उन्होंने खोज करी थी इस चीज की। ठीक है, तो कोई भी हमारे जो आसपास जो है नेचर में जो है कोई भी चीज हो रही है, कोई भी घटनाएं हो रही है, कोई फेनोमेनन हो रहा है, इट इज कॉल्ड, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है मोशन क्या होगा। मोशन इट इज अ मूवमेंट ऑफ एन बॉडी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है काय में है, मोशन में। इसके एग्जैक्टली डेफिनेशन आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर t = 0 सेकंड में यहाँ पर था, वो 2 सेकंड बाद वो यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, आ रही हो समझ में। ठीक है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी है। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, कहां पर आ गया वो, बी पॉइंट पे आ गया, कितने समय में, 0 सेकंड से कितने समय, 2 सेकंड में। तो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है ना, बट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है, क्या चीज आ रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड में वो कहां से कहां आ गया, ये चीज तो कहना पड़ेगी ना आपको कि वो ए से बी तक तो आ गया, पर कितने टाइम में आ गया, इट इज कॉल्ड एन मोशन। क्या होगी मोशन की डेफिनेशन, अ मूवमेंट ऑफ एन बॉडी, या अ बॉडी चेंज इज पोजिशन, बॉडी चेंज इज पोजिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं हम, टाइम के सापेक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है एक बॉडी जो है कितना मूव कर रही है, इसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। आई बात समझ में, मोशन सभी को समझ आ गया, क्लियर आ गया कि मोशन जो है होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोशन जो होता है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर एक ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है ना, स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई इसमें कर्व नहीं है, कोई बैंड नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। ठीक है ना, एक लड़का चल रहा है, एक कार चल रही है, एक बाइक चल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कौन सा मोशन है, इट इज अ स्ट्रेट चल रहा है कोई गाड़ी, है ना, तो ये कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको कह सकते हैं लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट पाथ पे चलता है, एक स्ट्रेट रास्ते पे चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी, ठीक है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम, इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। उसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। ठीक है ना, और क्या हो सकते हैं, और कौन से मोशन हो सकते हैं, मोशन एक ही टाइप के नहीं होगा, है ना, मोशन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल, सेकंड आता है, देखिए अगर सेकंड आपको ध्यान आ रहा हो तो सर्कुलर मोशन। कौन से सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लानेट,
प्लैनेट जो है किसके आसपास घूम रहे हैं बताइए? जो है प्लैनेट जो है सन के आसपास घूम रहे हैं ना, सारे प्लैनेट्स, अर्थ है, मर्क्यूरी है, वीनस है, सारे प्लैनेट्स किसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के आसपास। तो क्या कर रहे हैं वो भी घूम तो मोशन ही कर रहे हैं ना, वो भी कुछ समय में कितना मोशन, वो भी तो कुछ समय में कुछ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बट उनका जो मोशन है वो किस तरह से, इट इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो उस मोशन को क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और कौन सा मोशन हो सकते हैं? एक मोशन और अगर आपने देखा हो, घड़ी देखी हो आपने, तो उसमें पेंडुलम होता है एक नीचे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो किस तरह से मोशन करता है? इस तरफ जाता है, फिर अपनी पोजीशन पे आता है, फिर इस तरह जाता है, करता है। ये कौन सा मोशन है? अगर आपको नहीं पता है तो ये बता दूं, ये मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ना, यहां से यहां गया, यहां से फिर आया, फिर, ठीक है ना। तो दिस इज मोशन इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में देखे हैं, बट कोई ध्यान नहीं देता है। यही तो फिजिक्स होती है, ठीक है ना। फिजिक्स जो है हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनन हो रहे हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम फिजिक्स का जो है पार्ट है, ठीक है ना, उसी को तो हम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फिजिक्स इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, आसपास जो भी चीजें हो रही हैं सब सारी फिजिक्स है, ठीक है ना। तो उसे ध्यान से देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको फिजिक्स में जो है इंटरेस्ट जो है अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको मैंने आपको बारे में बता दिया कि फिजिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बुक में आपका है पोजीशन दे रखा है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है, पोजीशन इज व्हाट, ठीक है। तो पोजीशन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज पोजीशन। So position the location of an object with respect to a particular point is known as the position of an object, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, अगर बताई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द the position of the object is defined is called a reference point और origin। देखिए, मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, और यहां जो है आपका घर है, होम है, ठीक है। तो मैं अगर इस होम की पोजीशन की बात करूं, ठीक है ना, बट किसके रिस्पेक्ट में? स्कूल के रिस्पेक्ट में। ये स्कूल से कितने दूर पे है? 2 + 2, 2 किलोमीटर यहां से गए, 2 किलोमीटर यहां से गए, 4 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। कहां से? स्कूल से किसकी? घर की दूरी है। तो अगर मैं घर की पोजीशन की बात करूं कि घर कहाँ है आपका, घर की पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरा जो घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पर है? स्कूल से मेरा जो घर है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे जो है आपका होम क्या हो गया? होम जो हो गया आपका पोजीशन हो गया। और वो पोजीशन बताने के लिए मैंने कौन से पॉइंट की बात करी? उस होम के बताने के लिए मैंने एक पॉइंट की बात करी, स्कूल। तो स्कूल जो हो गया आपका कौन सा पॉइंट हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? रेफरेंस पॉइंट, या फिर एक और नाम है इसका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, या फिर क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। आई समझ में बात? रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या? जहां से आपने स्टार्ट करा है। आपने स्टार्ट कहां से करा है? स्कूल से चलना चालू करा था, कहां जाने के लिए? घर जाने के लिए। कितना किलोमीटर चलना पड़ा? 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? कोई एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि हम उस पॉइंट के बारे में बात करके हम अपनी पोजीशन बताते हैं। तो क्या होती है पोजीशन? पोजीशन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन समझ आ गया, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन समझ आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक तो नहीं है बट मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम नाप सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटीज क्या दिख रही है आपको? लेंथ को नापना पड़ता है, मास को नापना पड़ता है, मेजर टेम्परेचर को नापना पड़ता है। ये क्वांटिटीज क्या है? दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपसे कोई पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड
इट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप्स की होती है, मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने कुछ चीजें मिस कर दी है, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार बेसिक थोड़ा सा, कि फिजिकल क्वांटिटी जो है दो टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। अब ये क्या होता है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? इसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये पेन है आपका, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी? मान लेते 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी इसकी लेंथ, ठीक है ना। अब 10 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में? कोई डायरेक्शन। तो ये तो बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया कि ये तो इसकी मतलब ही क्या, डायरेक्शन की जरूरत ही क्या हमें, ठीक है। वही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की कोई मतलब ही नहीं, जरूरी नहीं। अब 10 सेंटीमीटर है, किधर भी है वो, तो उसकी डायरेक्शन की क्या मतलब? या तो 10 सेंटीमीटर सफिशिएंट है बताने के लिए कि इस जो है पेन की या मार्कर की जो है डायरेक्शन, सॉरी इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, बस। अब डायरेक्शन कुछ भी हो, लेंथ नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, उससे क्या मतलब, डायरेक्शन तो यहाँ पे जरूरत है ही। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी खाली वैल्यू, क्या वैल्यू है इसकी, वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर, बस सफिशिएंट है। इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत? डायरेक्शन भले किसी भी डायरेक्शन में रखूं, 10 ही होगा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। मेरे को डायरेक्शन की बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें क्या आता है, अभी मैंने बताया लेंथ, ठीक है, लेंथ आता है, इसमें लेंथ आ जाएगी। और क्या आ सकता है? मास आ सकता है। किसी चीज का वजन तोलना तो कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? हमें किसी चीज का मास तोलना है तो क्या उसको इस डायरेक्शन रखेंगे तो जरूरी है क्या? नहीं। मास तोलना, वजन तोलना, उसको कोई मतलब ही नहीं उससे, डायरेक्शन की, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, उल्टा नहीं, सॉरी, इसमें बस एक चीज और जुड़ जाती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट इट विल ऑल्सो रिक्वायर डायरेक्शन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत पड़ रही है तो वो कौन सी क्वांटिटीज में आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सिंपल एग्जांपल, इट इज फोर्स, बल। किसी चीज को हम फोर्स कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देना पड़ेगा, वही वो फोर्स काम का नहीं, तो क्या काम का फोर्स, ठीक है ना। अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट धकेलना है यहाँ से इस तरफ, तो इस तरफ ही धकेलना पड़ेगा, तो मेरे काम का है फोर्स। अगर मैं उस फोर्स को इस तरफ नीचे की तरफ धकेलूंगा तो उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट तो वहीं पड़ा रहेगा, हमारी फालतू की मेहनत लगेगी। तो फोर्स क्या काम का हो? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब मान लो 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, बट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो काम का है फोर्स वो, ठीक है। तो आई समझ बात, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आपको समझ आया होगा, मुझे विश्वास है पूरा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो और बेसिक वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आ गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है आप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज तो हो गई, सारी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्या बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट। ये जो है, ये बात भी मैंने आपको बेसिक वीडियो में दे रखी है, ठीक है ना। अगर आपने मिस कर दी होगी तो काफी आपका लॉस होगा, ठीक है। तो देखिएगा जरूर उस वीडियो को। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह की क्या होती है दूरी, को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इज व्हाट? द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन द बॉडी ट्रेवल्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। क्या होती है डिस्टेंस? मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट करा उसने चलना, यहाँ गया, यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे आके रुक गया। 5 चला, 2 चला, ठीक है। तो यहाँ से वो कहाँ तक पहुंच गया? बी तक चला गया। आपको पूछा जाएगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप क्या करेंगे? 5, मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट है, या सी पॉइंट है, डी पॉइंट मान लीजिए। ए से बी तक आया 5, फिर 5, फिर 2, 5 5 10, 10 और 2 12। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 12 किलोमीटर या 12 मीटर, जो भी उसने चला होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है? द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसने कितना रास्ता चल के गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको वो जरूरी है डिस्टेंस में सिर्फ, ठीक है ना। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस में सिर्फ ये जरूरी है कि उसने कितना ट्रेवल करा है। मान लीजिए, ठीक है, अभी तो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस समझ आ गया आपको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, कहीं भी जाना हो, बस उसने कितना पाथ ट्रेवल करा है, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है आपको। 5 10 2 12,
सिर्फ 12 की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में नहीं। कोई हम दूरी बताते हैं रतलाम से राउटी की, ठीक है ना, राउटी से रतलाम की बताते हैं, रतलाम से जावरा की बताते हैं, जावरा से मंदसौर की, तो क्या बताना जरूरी है कि डायरेक्शन नहीं, हम बस बता देते हैं कि ये इतना किलोमीटर है कहीं की भी दूरी, तो ये बताते हैं कि ये डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन तो डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन जरूरी होती है, खाली कितना रास्ता पाथ कवर करा है उस ऑब्जेक्ट ने, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आप समझ आएगा हम सभी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट कौन सी होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब क्या होती है, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में जो है चली मानी जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट किसी चीज में नापना तो पड़ेगा ना। 12 के, अब मान लो मैं किलोमीटर नहीं लिखता यहाँ पे, सिर्फ लिख देता 12, तो 12 क्या, डिस्टेंस 12 क्या, कोई मतलब नहीं इस चीज का। जब तक हम यूनिट की हमें यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आगे लिख दिया किलोमीटर, हाँ समझ पड़ने लगी है कि हाँ भाई किलोमीटर में नापना है डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो आई समझ बात। तो कोई भी चीज नापने के लिए क्या बनी गई है, कोई भी चीज मेजर करने के लिए कोई चीज चाहिए ना हमको, कोई चीज तो मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए क्या बनेगी, ऐसा यूनिट बनी गई है, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट के क्या होती है डिस्टेंस की, ऐसा यूनिट मीटर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर। ऐसा यूनिट क्यों, बिकॉज जो है मीटर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है मीटर चलेगा, ठीक है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो किसी डिस्टेंस को नापना है तो वहां पे क्या चलेगा, मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मानी जाती है, ठीक है। डिस्टेंस समझ गए आप सभी। इसका मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है और एग्जांपल भी बता दिए। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, ए से सी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये मान सकते हैं हम इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ए से कोई इंसान गया, ऑब्जेक्ट गया, ए से बी तक गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गया 5 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, उसने यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करी यहाँ पर 10 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ रही है। पर एक और रास्ता था स्ट्रेट लाइन में, ए से बिल्कुल सी तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जो एक रास्ता चला गया वो कितने किलोमीटर का था, 4 किलोमीटर का मात्र, ठीक है ना। तो अब इन दोनों रास्ते में क्या डिफरेंस है, ए से बी से सी तक ये जो पाथ ट्रेवल करके गया इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। जबकि ए से सी तक जो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ऑब्जेक्ट गया है वो जो उसने पाथ ट्रेवल करा उसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, नाउ इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस मैंने बताया था, डिस्टेंस मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, कितना रास्ता ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। कोई भी दो पॉइंट के बीच में, या कह सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वाला जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है और फाइनल पॉइंट जहां पे उसने खत्म करा है, ठीक है ना। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी से छोटी दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, the displacement of the object is the change in the position of the object when it moves from a given position to another position. It is equal to the length of the shortest path measured in the direction from the initial position to the final position of the object. ठीक है ना। क्या बोला मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होती तो एक दूरी है, डिस्टेंस ही होती है, पर कौन सी दूरी होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। छोटी से छोटी जो दूरी होती सकती है, सबसे छोटी दूरी जो हो सकती है उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कि जहां से चलना चालू करा और कहाँ खत्म करा उसने, उनके बीच में सबसे कम दूरी, सबसे छोटी से छोटी दूरी जो होगी उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी होती है कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो जरूरत पड़ेगी, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ही तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर मान लो इस डायरेक्शन में चले गए तो फिर क्या ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, नहीं, फिर तो ये डिस्टेंस बन गया ना, क्योंकि ये तो बहुत लंबी दूरी हो जाएगी। शॉर्टेस्ट दूरी तो सिर्फ यही है दोनों के बीच में। ए से सी तक पहुंचने जाने के दो तरीके थे, एक इधर से और एक स्ट्रेट, ठीक है ना। अगर मान लो इस डायरेक्शन में चला गया हो और फिर उसको यहाँ से यहाँ घूमना पड़ेगा, फिर जाएगा वो, तो ये तो क्या होगी, दूरी बहुत बढ़ गई है, तो इसको क्या कहेंगे, ये तो डिस्टेंस कहलाएगा। बट आपको शॉर्टेस्ट दूरी पे जाना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सबसे कम से कम दूरी में पहुंचना है, तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी जो है ऑब्जेक्ट आप जो है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक
पहुंच जाएंगे, इसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट भी है तो डिस्टेंस ही ना, दूरी है एक प्रकार से, तो उसको भी जो है उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे समझ बात है सभी को? चलिए, तो आई होप ये आपको दोनों टॉपिक जो अभी तक मैंने पढ़ाया सब समझ आया होगा। आगे अगला टॉपिक आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म? ठीक है, क्या होता है यूनिफॉर्म मतलब? यूनिफॉर्म आप बोलते हैं ना, आपकी जो आप स्कूल आते हैं तो क्या पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है, अच्छा यूनिफॉर्म मतलब क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक जैसा, ठीक है ना। आप सभी के कपड़े जो है वो सभी एक जैसे होते हैं कि नहीं होते, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? यूनिफॉर्म दे दिया नाम, ठीक है ना। सबकी अलग अलग थोड़ी ड्रेस है क्या, ठीक है ना, सबकी एक ही ड्रेस है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या? एक जैसा मोशन। आ रही समझ बात? इसको इससे रिलेट करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? पहले यूनिफॉर्म की बात कर लेते, फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। देखिए, what do you mean by uniform motion? A motion is said to be uniform if it travels equal distance in equal time intervals, no matter how small these intervals may be. The distance traveled by an object in uniform or motion increases linearly. ठीक है ना। ऐसा मोशन, a body is said to have a uniform motions if it travels equal distance in equal time intervals. ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ तक चलता है, वो 2 किलोमीटर चलता है 2 सेकंड में, 2 किलोमीटर चलता है 2 सेकंड में, 2 किलोमीटर चलता है 2 सेकंड में। यहाँ पे आपको समझ पड़ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहेंगे, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चालू करता है, ए से चलना, वो कहाँ पे आता है? बी पे आ जाता है। ए से बी पर आने पे वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। कितने सेकंड में, कितने टाइम में? 2 सेकंड में। फिर बी से सी में चलता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। कितने समय में? 2 सेकंड में। सी से डी तक चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। कितने सेकंड में? मात्र 2 सेकंड में। यहाँ पे तीनों में आपने देखा, ए से डी तक चलने में उसने 3 बार जो है वो 3 इंटरवल में पहुंचा वो, ठीक है ना। तो ये जो 3 इंटरवल थे, आपने देखा कि जितना उसने समय लिया, ठीक है ना, और जितना टाइम लिया, वो आगे भी उसने उतना ही ट्रेवल करा और उतना ही समय लिया। देख रहे हैं आप? तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। समझ आ रही बात कि उसने यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो भी इस इंटरवल में भी इतना ही ट्रेवल करा, और इस इंटरवल में भी इतना ही ट्रेवल करा। टाइम भी इसमें इतना ही लगा, इसमें इतना ही लगा, और इसमें इतना ही लगा। सो दिस मोशन इज व्हाट? दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? एक जैसा मोशन दिख रहा है सभी जगह, ठीक है। तो इस मोशन को क्या कहेंगे? दिस मोशन इज कॉल्ड एन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इजी है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक कार जो हाईवे पे चल रही है, हाईवे पे क्या होती है? रोड बिल्कुल हमारे लिए क्लियर होती है। हाईवे पर कार के पास अलग है, पर एक स्ट्रेट लाइन में अगर कार ट्रेवल कर रही है तो वो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है ना। बट अब आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? बहुत इजी है, इसका जस्ट अपोजिट। ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 2 सेकंड लिया, यहाँ पर उसने 4 किलोमीटर लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसने लिया 8 सेकंड। फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर चला और यहाँ पे उसने ले लिया 5 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, ए से डी तक जाने में 3 इंटरवल में गया वो। पहले में तो उसने 2 किलोमीटर 2 सेकंड में चल ली। बी से सी तक जाने में 4 किलोमीटर, उसको कितने सेकंड लगे? 8 सेकंड लग गए। फिर सी से डी तक जाने में उसने कितना चला? 1 सेकंड। कितने सेकंड ले लिए? 5 सेकंड। तो तीनों इंटरवल में देख रहे हो, देयर इज नो इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। कोई भी इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल नहीं करी है ना, तो उसका जो टाइम इंटरवल वो भी इक्वल है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो इस मोशन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, दिस मोशन इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, मतलब ये कौन सा मोशन हो गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना, जब आप सिटी में गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपकी गाड़ी एक जैसे चलती है, एक ही स्पीड में चलती है, एक ही समय में? नहीं, थोड़ा सा रास्ता मिला आपको, थोड़ा चले, फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि भीड़ है बहुत वहां पे, फिर रुके, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया यहाँ पे, फिर वहां से वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय लग गया क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी, ठीक है ना, और किलोमीटर भी कम चले। फिर आगे गए तो आगे थोड़ा क्लियर मिल गया, तो फिर क्या होगा? आप ज्यादा सेकंड में ज्यादा चल गए। मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, आपका इंटरवल जो है वो क्या होता है? चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द
डेफिनेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ द रेट ऑफ मोशन, रेट, जहां पे भी रेट ऑफ मोशन रेट आ जाता है लिखा हो, मतलब आप समझ जाए वहां पे दर की बात हो रही, दर मतलब क्या होता है, समय की बात होगी वहां पे, ठीक है। क्या होता है रेट ऑफ मोशन, क्या होता है रेट ऑफ मोशन, ठीक है ना, बहुत इजी है। मोशन का रेट मतलब मोशन जो है कितने समय में कितना दूरी कर रही है, ट्रेवल कर रही है। देखो मैं डेफिनेशन समझाता हूं आपको, क्या होती है मोशन। Sorry, rate of motion. The ratio of distance traveled by an object to the time taken is called the rate of motion. ठीक है ना, एक रेशो, रेट ऑफ मोशन मतलब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन सुनिए। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन एंड द वेरियस टर्म रिक्वायर्ड टू मेजर द रेट ऑफ मोशन आर इज गिवन बिलो। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लिया है, इन दोनों का अगर हम रेशो कर दें, रेशो मतलब क्या होता है, रेशो मतलब डिवाइड, इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। समझ आ गई बात। द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम टेकन, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितने समय में, अगर उसका हम डिवाइड कर दें तो उसी को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ मोशन। और रेट ऑफ मोशन को एक सिंपल भाषा में हम कहते हैं, सभी हम जानते हैं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेट ऑफ मोशन समझ गए कि एक डिस्टेंस जो है उसने कितने समय में ट्रेवल करा, इसको तो हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। रेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए और डिटेल में अगर हम चलेंगे, पहली चीज आती है आपकी स्पीड। क्या आती है, स्पीड। आप सभी को पता होगा, स्पीड तो आप सभी जानते हैं, सभी बाइक चलाने लग गए होंगे अभी तक तो, ठीक है ना। स्पीड, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो उसकी कुछ स्पीड होती है। हम सभी बोलते हैं स्पीड, तो हम सभी जानते हैं, पर हमको स्पीड की एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं पता। क्या होती है स्पीड की डेफिनेशन? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल करी पर कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम। कुछ भी पर मतलब होता है एक यूनिट समय में उसने कितनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी से क्या निकलता है, इससे से निकलता है हमारा डिस्टेंस। और स्पीड का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट टाइम क्या होना चाहिए, पर होना चाहिए, पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा इन पर यूनिट टाइम। वो पर कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, ठीक है ना, पर 1 की बात होगी यहाँ पे। आ रही बात समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड के आगे हम स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है बताइए, सभी बता सकते हैं। स्पीड में क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, स्पीड में कोई डायरेक्शन की क्या जरूरत। स्पीड है यहाँ से जाने की स्पीड, आपको 40 किलोमीटर पर होगा की स्पीड जा रहे हैं, तो उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्शन क्या जरूरत, स्पीड है। तो स्पीड इज व्हाट विच टाइप ऑफ क्वांटिटी स्पीड? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है आपको कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। काई में नापा जाता है इसको, मीटर पर सेकंड। ये जो डंडा होता है इसको पर बोलते हैं, मीटर है और ये सेकंड है, ठीक है ना। कितना मीटर चला है कितने सेकंड में, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड एन स्पीड, इसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड जो होती है 2-3 टाइप की होती है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। एक जो बॉडी है, एक मूविंग बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। अगर उसका हम डिवाइड करेंगे देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल समय में, इक्वल टाइम में, इक्वल किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है और उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो स्पीड निकलेगी वो क्या निकल रहेगी, यूनिफॉर्म निकलती जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। समय तो एक जैसे चल रहा है पर उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में समय अलग अलग लग रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ से यहाँ तक लगा तो 2 सेकंड ही, पर चला 4 किलोमीटर,
फिर यहाँ से यहाँ तक भी लगा 2 सेकंड ही, बट चला यहाँ 2 किलोमीटर ही। फिर यहाँ से यहाँ तक चला 2 सेकंड ही लगा उसको फिर से, बट यहाँ पे वो चला 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम तो है, बट नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे तो क्या होगी, अलग अलग आएगी, ठीक है ना। दिस स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, बहुत इजी है, तो आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू द टाइम, टोटल टाइम टेकन। इट इज एक्सप्रेस एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है एवरेज मतलब क्या होता है। एवरेज हम करते हैं ना, एवरेज निकालते थे बचपन में। एवरेज किस तरह से निकालते थे, सभी को प्लस करके टोटल का डिवाइड कर देना, ऐसे करते थे कुछ। तो एवरेज स्पीड भी कुछ इसी तरह से। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एन एवरेज स्पीड, ठीक है ना। मान लीजिए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से 4 पॉइंट से ऐसे अलग अलग जो है पॉइंट पर डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, उसको क्या मान लेते हैं हम, उसको हम डिनोट कर देते हैं S1 से, ठीक है ना। अलग अलग डिस्टेंस जो है ट्रेवल करके गया, यहाँ पे उसको S1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, S2 S3 ऐसे सो ऑन हो गया, और टाइम उसको लगा T1 T2 T3, ठीक है, सो ऑन। तो इसी बस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कौन सी स्पीड आएगी, नॉट स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे समझ आ गई बात। तो ये होती है कुछ आपकी स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन लगा दूं, अभी तक तो मैंने स्पीड की बात करी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी। अब मैंने ये पॉइंट, ये सारी चीजें जो है मैंने बेसिक वीडियो में आपको बता रखी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो काफी ज्यादा जल्दी समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन लगा दूं मैं, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बन जाती है, ये वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है ना। जैसे डिस्टेंस के साथ जैसे डायरेक्शन लगाया वो क्या बन गई थी, डिस्प्लेसमेंट बन गई थी। इसी तरह स्पीड के साथ अगर जैसे डायरेक्शन लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, बट बस अगर जिसके साथ अगर मैंने डायरेक्शन लगा दी, अगर स्पीड के साथ मैंने डायरेक्शन लगा दी तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डिस्टेंस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप समझ जाएंगे। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कराया आपने, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कराया पर यूनिट टाइम, और स्पीड पढ़ा था, स्पीड क्या था, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। दोनों में है डिफरेंस, सिर्फ स्पीड में क्या आ जाएगा डिस्टेंस, वेलोसिटी में क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ईजी है, आपको सबको ध्यान रखना है, बहुत ईजी चीजें हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आ गई है, डायरेक्शन है तो इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। स्पीड में मैंने सब चीजें बता दी हैं आपको, तो आप अच्छे से अगर इस वीडियो को वापस देखेंगे, पढ़ेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई। नाउ द नेक्स्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर अब वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आने लग जाएं तो वो क्या बन जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था जहां पे भी रेट की बात होती है वहां पे टाइम आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की रेट में चेंज आने लग जाए देन इट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मान लीजिए किसी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है किसी रिस्पेक्ट टाइम में। मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, ए से बी तक जाने में यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ना। हम टाइम ले लेते हैं 2 सेकंड, ठीक है। बी से सी तक जाने में यहाँ पे समय लगा मान लीजिए 3 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर डिफरेंस हो गया कुछ भी 4 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे आगे गए तो वेलोसिटी जो बढ़ गई अब 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे 4 सेकंड लगने लगे। यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड हो गई 4 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय समय के अनुसार जो है वेलोसिटी में क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। वेरी इजी, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। कितना टाइम में चेंज आया और कितना वेलोसिटी में चेंज आया, उसका अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी उसकी और यहाँ पे आने के बाद कुछ चेंज हो गई थी। ये इसका इनिशियल मतलब पहले थी ये 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ आने के बाद कितने हो गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल मतलब होती शुरुआती, फाइनल मतलब लास्ट, अब कहाँ पहुंच गए, कहाँ पे उसके आपके लास्ट पॉइंट क्या था, मतलब वो वाली वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कैसे निकलता है? कोई भी चीज में चेंज निकालना होता है तो क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ्स में भी, ठीक है। तो कोई भी चीज में अगर चेंज लाना है या फिर कोई भी चीज में डिफरेंस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी करना पड़ रहा है हमें। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे पता करेंगे? जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तो चेंज कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पहले कितनी थी 2, यहाँ पे पहले बाद में कितनी हो गई 4। तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में टाइम हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, अपॉन में टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन। ये हमारा जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी ऐसा यूनिट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे जो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा मुझे कौन बताया कौन सी क्वांटिटी है ये, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत है। वेलोसिटी में होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन जिस चीज में होता है वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही इस वीडियो में। यहाँ तक मैंने जो है आपको पढ़ा दिया है। अब अगला जो है टॉपिक मैं अगले वीडियो में जो है कवर करूंगा, ठीक है ना। आगे के जो भी टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए जो पार्ट है वो मैं अगले टॉपिक में जो है कवर अप करूंगा। तब तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे रिवीजन करिएगा अच्छे से। बेसिक वीडियो भी देखिएगा और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप पढ़ के बुक में फिर रिवाइज करिएगा तो जल्दी से जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो सभी अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।